इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भारतस्टोर्स.com जैन मार्केट प्लेस फॉर शुद्ध अहिंसक प्रोडक्ट, शुद्ध अहिंसक हर्बल ऑर्गेनिक जैन वेबसाइट। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट भारतस्टोर्स.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए भारतस्टोर्स.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। भारतस्टोर्स.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 9004789484। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। सकल जैन समाज पुणे महाराष्ट्र। गुलाब चंद जैन मीनाबेन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू बाहुबली जैन वर्षा जैन, पौत्र हर्ष जैन, पौत्री हितांशी जैन अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी जैन, पुत्री अस्मिता, पुत्र आशीष एवं कमल, पौत्र एवं पौत्रियां आकांक्षा, सुचिता, साइमा, करिश्मा, दर्पण, जिनेश एवं समस्त जैन परिवार। फर्म शालू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 262 GIDC पांडेसरा, नोवा डाइस्टफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दरतेज LLP। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता, माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अजित पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेंसर निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल, पुत्रगण श्री प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्रगण राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव, निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल। निवास इंद्रमणि B27, श्री मार्ग श्यामनगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस फ्रंट शॉप, सरावगी मैशन MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज 7, नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति, जयपुर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज प्रातः महाराष्ट्र राज्य के जिला वाशिम स्थित तीर्थ क्षेत्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। बड़े ही भक्तिभाव के साथ गुरुदेव सत्संग के मंगल प्रवेश में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और गुरु दर्शनों का लाभ उठाया। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के पुनः प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर हम सभी बनते हैं साक्षी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के।
ओम ह्रीम अस्मभ्यं श्री यजमान संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनींद्राय सत्संगाय उपस्थित भव्य जनानां चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम च सर्व राज्यानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंटन पत्तन द्रोण संवानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रिशलोकेश व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेदे श्री शांतिरस्तु शुभमस्तु जयस्तु नित्य आरोग्यमस्तु अस्माकं श्री यजमान संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनींद्राय सत्संगाय उपस्थित भव्य जनानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं असिया उसानाथ विद्ये नमोरियन्तानं रोम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलित दर्शनल्पं धीरं वीरं शर्व निर्पमण तनुच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं परितुत निस्पृश दुच्चे प्रतापं कांतिं शांतिं सवदैवृत जगतमुत्तमा शांतिदार संपूज्यकाणां प्रतिपालकाणां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर शत बारा फिर करे शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। अर्घ्य अर्घ्य पाणीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टकैक्रथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसां निधारम्। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषभादि वीरान्तेभ्यो अनर्वत् प्राप्त दिव्यर्घ्यं निर्वभामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु नमोस्तु। थोड्याच वेळात आचार्य श्रीचा पूजनाचा कार्यक्रम या सभामंडपात सुरू होणार आहे। प्रत्येकाने आपापलं स्थान निश्चित करावं आणि कृपया शांततेने बसण्याची कृपा करावी। अवघ्या काही मिनिटात कार्यक्रम प्रवचनाचा कार्यक्रम पूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे। बंधूंनो, आज आपला हा आनंदाचा जो क्षण आहे या आनंदाच्या क्षणाला आचार्य श्री जवळपास 500 किलोमीटर वयाचे 76 वर्ष चालू असताना 500 किलोमीटर चालत आलेले आहेत आणि ते अंतरिक्ष भाषणात 600 किलोमीटर आचार्य श्री अंतरिक्ष भाषणात भगवंताचं दर्शन घेण्याकरिता सतत पायी चालत आलेले आहेत। बंधूंनो, आपण एक दिवस आचार्य श्रीच्या विहारात कृपया शांतता राखा। कृपया सर्वांनी शांतता राखा। बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। आवाज जोर से आनी चाहिए क्योंकि जो बात नहीं होने वाली थी वो हो गई है। धरती के भगवान यह विराजमान होने वाले हैं। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, आपल्या सर्वांना माहित आहे की आचार्य भगवान 600 किलोमीटरचा प्रवास केवळ 48 दिवसामध्ये पार करत आलेले आहेत। आणि कोणासाठी आलेले आहेत तर अशा भक्तांसाठी, अशा दक्षिण भारतातल्या भक्तांसाठी की जे भक्त पैसेवाले नाहीयेत पण जे भक्त पुण्यवाले आहेत। आजचा हा क्षण येण्यासाठी माहित नाही कित्येक युग गेले आहेत। कित्येक युगापासून
आम्ही प्रतीक्षा करत आहेत की कधीतरी आचार्य भगवान येतील, कधीतरी आचार्य भगवान येतील आणि आमच्या भक्तांवरचा, भगवंतावरचा नाही तर आमच्या भक्तांवरचा हा जो उपसर्ग आहे, कारण भगवंताचं दर्शन आम्हाला होत नाहीये, हा भगवंतावर उपसर्ग नाहीये, हा भक्तांवर उपसर्ग आहे, हा उपसर्ग दूर करतील. बंधूंनो एक मिनिट, बंधूंनो, आज आचार्य भगवान या ठिकाणी येत आहेत, विराजमान होत आहेत. हा आमचा परम सौभाग्याचा दिवस आहे, हा आमचा परम सौभाग्याचा दिवस आहे. आचार्य भगवंताची थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमनी होत आहेत. आचार्य भगवान एकदम थोड्याच वेळात या ठिकाणी विराजमान होत आहेत. भगवान जय बोलो आचार्य विद्यासागर जी मुनी महाराज की. आता 1 मिनिट लक्ष देऊन ऐका. आपला जो आनंदाचा क्षण आपण हा आज जो पाहत आहोत, त्यात यासाठी योग सागर महाराजांनी मागील 2 वर्ष आपल्या महाराष्ट्रात विहार केला आहे. आणि महाराष्ट्रात विहार तर केलाच, पण आपल्या जवळपासच्या पूर्ण गावात विहार करून त्यांनी सर्व गावांचा, सर्व श्रावकांच्या भावना आणि त्यांच्या जे भक्ती आहे ती आचार्यश्री पर्यंत पोहोचवली. आणि त्यांच्या प्रयत्नांनी आज आपल्याला हा क्षण दिसत आहे. तर त्याबद्दल आपण योग सागर महाराजजी आणि त्यांच्यासोबत जो पूर्ण संघ होता त्यांना आपण शतशत नमन करू, शतशत नमस्तो करू. विद्यासागर महाराजांच्या संघातले असे हे जे रत्न आहेत, त्यांनी या पूर्ण परिसराचा अभ्यास केला. पूर्ण परिसरात किती भक्तिमय वातावरण आहे, आपल्यावर, आपल्या सगळ्या श्रावकांवर त्यांनी विश्वास ठेवून आपल्या महाराष्ट्रात आचार्यश्रींना आणलं. हे आपलं खूप भाग्य आहे. आणि ज्या वेळेस त्यांचा इकडे विहार झाला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, जवळपास आपल्या मालेगाव, रिसोड, डोनगाव, सेनगाव इथल्या मोठमोठ्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी आपला म्हणजे सहभाग नोंदवला. आणि त्यांनी रिसोड, सेनगाव इथल्या नवीन निर्मित मंदिरचे शिलान्यास सुद्धा केले आहे. आणि त्या शिलान्यासाला भरभरून प्रतिसाद दिले आहे. आता आपल्याला 4 महिने असाच भरभरून प्रतिसाद आपल्या आचार्यश्री आपल्याला जे लाभलेले आहेत त्यांना द्यायचा आहे. परंतु पूर्ण सगळ्यांनी शांततेने, शिस्तीने आणि पूर्ण संयमाने आपण या 4 महिन्याचा चातुर्मासाचा लाभ घ्यायचा आहे. आपण सर्व आज ऊन वारा पाऊस सगळे चालत आले, एवढ्या दुरून आले, हे आचार्यांची भक्ती आपल्याला ओढून आणलेली आहे. आपण कुठलेही पावसाची विचार न करता सकाळी इथपर्यंत आलेला आहेत. आचार्यश्री आता थोड्याच वेळात येत आहेत. सगळ्यांनी शांतता राखा, कृपया शांतता राखा. बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का. बोलो समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का. बोले अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की. बंधू, आपण आजपर्यंत विचार करत होतो की मुनिराज MP मध्ये असतात. आज आपल्या या पुण्यामुळे महाराष्ट्रात आणि विशेषतः विदर्भात सुद्धा मुनिराज आलेले आहेत. आपण सर्वांचा पुण्यदेव, त्यामुळे मुनिराज विदर्भामध्ये आलेले आहेत. कृपया सर्वांनी खाली बसण्याची कृपा करावी. जेवढं खाली बसून घेसाल, समोरच्या महिला वर्ग कृपया खाली बसा, तुमच्या मागच्या लोकांनाही दिसेल. सर्वांनी खाली बसा, स्वतः स्वयंसेवक बना. काही महिलांनी पुढाकार घेऊन खाली बसावे. या साईडला सुद्धा काही खाली बसतील महिला ज्या आहेत ते खाली बसून जातील. आपला आचार्यश्रीचा संघ शिरपूरमध्ये येण्यासाठी तात्याभाईचे जे स्वयंसेवक आहेत त्यांची जी शिस्त आहे, असे तात्याभाई आपल्या समक्ष उभे आहेत. या तात्याभाईंनी 8 वर्ष पदयात्रा काढलेली आहे. आणि हे तात्याभाई सतत 4 महिने आपल्या शिरपूरला राहणार आहेत. तरी सर्वांनी एकदा तात्याभाईचं टाळ्या वाजवून स्वागत करावे. तात्याभाई असं एक व्यक्तिमत्व आहे जे आपल्या समोर
तात्याबाई असं व्यक्तिमत्व आहे जे आपल्या समोर माझ्या समक्ष उभे आहेत, हे तात्याबाई आहेत आणि या तात्याबाईच्या शिस्तीला कुठेही चॅलेंज नाही. ते कधीही कोणत्याही चर्चेत राहत नाहीत. फक्त मुनींची सेवा, आचार्यश्रींची सेवा एवढंच. आणि विहार यामध्ये तात्याबाई यांचा जो पुण्याचा उदय आहे, सर्वांनी पुन्हा एकदा तात्याबाईसाठी जोरात टाळ्याचा कडकडाट करा. बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनी महाराज की, समस्त मुनी संघ की जय. बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की. आपण महाराष्ट्रामधील जनतेने या ठिकाणी आचार्यश्रीच्या भक्तीचं जे आनंदोत्सव इथं मनवत आहोत, यामध्ये जवळपास 900 महिलांनी, शिरपूर येथील महिला आचार्यश्रीच्या स्वागतासाठी गेटवर जातील. शिरपूर येथील महिला कोणत्याही प्रकारची गडबड न करता शांततेने, कोणीही समोर येऊन बसणार नाही. जय बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य विद्यासागर मुनी महाराज की. आपण सर्व सातकाप्रमाणे त्या गोष्टीची वाट पाहत आहोत. त्या आचार्यश्रींचं आगमन अवघ्या काही मिनिटांमध्ये आपल्या समोर होणार आहे. कृपया प्रत्येकाने आपल्या जागी बसून घ्या आणि मागच्या लोकांना सुद्धा दर्शनाचा लाभ होऊ द्या. बोलिए आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज की. ज्यांना ज्यांना कळसामध्ये आपला सहभाग नोंदवायचा आहे त्यांनी कृपया स्टेजवर तात्या भैयाजींजवळ किंवा कार्यकर्त्यांजवळ आपलं नाव द्यावं. ज्यांचा ज्यांचा आज कळस नोंदवला जाईल त्यांना त्यांना आचार्य भगवंतांना श्रीफळ चढवण्याचा अवसर प्राप्त होईल. महाराष्ट्राचा उदयकाल झालेला आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आचार्य भगवान या ठिकाणी चातुर्मासासाठी आलेले आहेत. शिरपूर अंतरिक्ष पार्श्वनाथांच्या अतिशयानं हे एक अतिशय घडलेलं आहे की आचार्यश्री या वयामध्ये सलग एवढे चालून शिरपूरला आलेले आहेत. आणि आपणा सर्वांचं कर्तव्य आहे की आचार्यश्रींना सर्व प्रकारची अनुकूलता प्राप्त करून देणं ही आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि त्यामुळे ही जबाबदारी आपणा सर्वांना पार पाडायचं आहे. एक सूचना, जे जे चौकीवाले जिथं चौके लागलेले आहेत त्या सगळ्या चौकीवाल्यांना सूचना आहे की एकत्र पडगाणसाठी निकलंक निकेतन समोर कोणीही पडगाणसाठी यायचं नाहीये. ज्या रस्त्याला चौके लागलेले आहेत त्या रस्त्यावर राहायचं आहे. जिथं चौके आहे तिथं राहू नका. जे रस्ता आहे ना त्या रस्त्याला चौक्याच्या पडगाणला राहायचं आहे. निकलंक निकेतन जवळ कोण गेला तर काही उपयोग होणार नाही, कारण आचार्यश्री या ठिकाणाहून आरचरीला उठणार आहेत. त्यामुळे तिथं गेला आणि तुम्ही पडगाणला राहिला तिकडं तर सगळा घोटाळा होईल. यासाठी आणि इथं या मंदिराच्या आवारात सुद्धा कोणीही पडगाणला राहायचं नाही. जे 3-4 रस्ते मुख्य आहेत त्या 3-4 रस्ते दाखवले जातील. तुमचं भाग्य असेल तर आचार्यश्री तुमच्या चौक्यामध्येच येणार. किती पण लांब चौका असू दे. तुमचं पुण्य असेल तर निश्चितपणे पुण्य, ज्याचं ज्याचं महान पुण्य आहे त्याला प्रत्येकाला संधी मिळणार आहे. आणि त्यानंतर ज्या सूचना दिल्या जातात त्या सूचनांचं पालन करणं, अनुशासनाचं पालन करणं ही सुद्धा एक प्रकारची वैयावृत्ती आहे. आणि ही वैयावृत्ती इथं समोर कोणी येऊन बसायचं नाहीये. इकडे सगळे पाठीमागं बसायचं. ज्यांना ह्या बॅरिकेडच्या पुढे बसायचं आहे त्यांच्यासाठी एक नियम आहे. 5 लाखाच्या वर जे देणगी देतील त्यांनी बॅरिकेडच्या वर पुढे बसावं. सगळ्यांना मग घ्या. या कोण कोण येत आहे बघूया आता. या एक कलश घ्यायचा. 5 लाखाच्या वरचा एक कलश घ्यायचा. तुम्हाला इथं शास्त्रदान द्यायला बोलवलं जाईल, संधी दिली जाईल. बघा, तर आपल्याला हे भाग्य मिळालेलं आहे महाराष्ट्राला. तर आचार्यश्री, मला सांगा, आचार्यश्री हिंगोलीला यावं असं हिंगोलीकरांना वाटतं का? काय विचारलंय हिंगोलीवाले?
हिंगोलीला यावं असं वाटतं? डोणगावला हा डोणगावला असते, डोणगावला यावं असं वाटतं? इथं जेवढे गाव आहेत ना त्या प्रत्येक गावाला वाटतं आपल्याकडे आचारसंहिता यावं असं. कुणाकुणाला वाटतंय हात वर करा. हे कशावर ठरणार आहे? सगळ्या हा डोणगावचं पंचकल्याणी आचारसंहितेच्या सान्निध्यातच करायचं आहे पक्का. काय फक्त हे कधी साध्य होणार? हे सगळं हे ऐका, हे सगळं कधी साध्य होणार आहे? आपण शिरपूरचा चातुर्मास एकदम सक्सेसफुल केलो तर महाराष्ट्राच्या लोकांच्या मध्ये क्षमता हे ओळखतील. महाराष्ट्राच्या लोकांच्या मध्ये क्षमता आहे असं ओळखतील आणि आचारसंहिता पुन्हा शिरपूर मधनं गावागावामध्ये फिरायला सुरुवात करतील. यासाठी आपण सर्वांनी शिस्तीचं दर्शन करायचं आहे, अनुशासनाचं पालन करायचं आहे. आचारसंहिता येत असताना जात असताना मध्ये हात घालून त्यांचं पायाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, कुठंतरी पडले तर जबाबदार कोण? फार मोठे आयोजन करण्यात आलेले आहे. येणाऱ्या 13 तारखेला गुरुपौर्णिमा आहे आणि गुरुपौर्णिमेचं औचित्य साधून आपण सुद्धा सर्वांनी आचार्य महाराजांचा आपण सर्वच गुरु मानतो, परंतु त्या संधीचा आचार्यश्री आलेले आहेत. कृपया शांतता राखा. सर्वांनी व्यवस्थेचं पालन करा, रस्ता मोकळा करा, कोणीही उठणार नाही. प्रत्येक जण आपापल्या जागी खाली बसेल. एक मिनिट थांबा. कोणीही उठणार नाही. महिलांना विनंती, खाली बसा, खाली बसा. सर्वांना विनंती की कृपया शांततेने खाली बसा. आचार्य भगवंतांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. सर्वांना विनंती, कृपया शांतता राखा. कुणीही चरणाला हात लावू नका, कुणीही चरणाला हात लावू नका. आचार्य भगवंतांना कुठलाही त्रास होईल असं कृत्य करू नका. कृपया सर्वांनी शांतता राखा. कोणीही भगवंताच्या चरणाला हात लावू नका. चरण मत छिवो, आचरण छिवो. चरण मत छिवो, आचरण छिवो. इकडून कोणी आचार्य भगवान आलेले आहेत. कृपया शांतता राखा. इकडून कृपया शांतता राखा. कृपया शांतता राखा. आचार्य भगवान आलेले आहेत. आचार्य भगवंताचं शुभागमन झालेलं आहे. छोटे बाबा बड़े बाबा के दरबार में आए हैं. कृपया सर्वांनी शांतता राखा. सर्वांनी खाली बसा. कृपया सर्वांनी खाली बसा. आचारसंहितेला त्रास होईल असे कोणतीही कृती करू नये. कोणीही पायाला हात लावण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्वांना सूचना, कोणीही आचार्यश्रीच्या पायाला हात लावण्याचा प्रयत्न करू नका. आपल्या शिस्तीचा परिचय द्या. कार्यकर्त्यांना सूचना, सर्वांनी कडे तयार करा. तिथे शांतता राखा. कोणीही, सर्वांनी शांत राहा आणि आचार्यश्री ज्या ठिकाणून येत आहेत त्या ठिकाणी कोणीही हात पुढे करू नये. मंदिरासमोरची पायाला हात लावायचा प्रयत्न करू नका. पोलीस कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करा. जे लोक मंदिरच्या गेट समोर उभे आहेत त्यांना सर्वांना विनंती आहे की आपल्या शिस्तीचा परिचय द्या. महाराष्ट्रातील लोक आहो आपण, आपला परिचय द्या. कोणीही गडबड करणार नाही. सर्वांनी शांत चित्तानं महाराजीला दर्शन घेतल्यानंतर बाहेर येऊ द्या. महिलांनी रस्ता तयार करा. इथे आचार्यश्रींना येण्यासाठी रस्ता तयार करा. आपल्याला त्यांचे दर्शन घ्यायचे असतील तर रस्ता तयार करा. बाजूला सरका. कोणीही मधात येऊन सूचना देऊ नका. ज्याही सूचना दिल्या जातील त्या माईकून दिल्या जातील. कृपया आपापला परिचय द्याव आणि मंडपच्या बाहेर थांबण्याची कृपा करावी. सर्व महिलांना विनंती आहे की पलीकडच्या महिला सर्व अलीकडे येतील आणि तिथून सर्वांना विनंती आहे की तिथून रस्ता तयार करा. तात्याभाईचे मुले, तात्याभाईचे माणसं ताबडतोब या कोपऱ्यात रस्ता तयार करतील. ताबडतोब उभं राहा आणि कोणीही हात लावणार नाही. कोणीही पायाला चरणाला हात लावण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्वांनी शांततेचा परिचय द्यावा आणि आचार्यश्रींना समोर येऊ द्या. रस्ता तयार करा. कार्यकर्त्यांनी कडे तयार करा. कोणीही आचार्यश्रीच्या चरणाला हात लावणार नाही. जय बोलो विद्यासागर मुनी महाराज की जय. बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय. जय बोलो बड़े बाबा की जय. बोलो छोटे बाबा की जय. समस्त मुनी संघ की जय. कृपया आचार्यश्रींना येण्यासाठी रस्ता सोडा. आचार्य भगवान येत आहेत. आचार्य भगवान येत आहेत. कृपया रस्ता सोडा. कृपया कोणीही आचार्यश्रीच्या चरणाला हात लावू नये.
मंदिरच्या बाजूने रस्ता करा. आचार्यश्रीच्या चरणाला कोणीही हात लावू नये. आचार्य भगवंतांना त्रास होईल असं कृत्य करू नये. महिला मंडळांना विनंती, कृपया तुम्ही तिथे रस्ता द्या, कृपया रस्ता द्या तिथे. त्याशिवाय आचार्यश्रीला येता येणार नाही. कोणीही चरण स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्वांना शिस्तीत दर्शन द्या. तुम्हा सगळ्यांना दर्शन होतं इथं बसल्यानंतर. प्रत्येकाला आचार्यांचा आशीर्वाद भेटणार आहे. त्यामुळे कोणी गडबड करू नका. व्यवस्थित रस्ता द्या. रस्त्यात चालत असताना मध्ये हात घालण्याचा कोणी प्रयत्न करू नका. मध्ये हात कोणी घालायचं नाही. व्यवस्थित दर्शन तुमचा सर्वांचं होणार आहे. कोणीही चिंता करू नका. बसल्यानंतर सगळ्यांचं दर्शन होणार आहे आणि प्रत्येकाला आशीर्वाद प्राप्त होणार आहे. इथं कार्यकर्त्यांची अनावश्यक गर्दी जी झालेली आहे, कार्यकर्त्यांची अनावश्यक गर्दी झाली आहे, ती कार्यकर्त्यांनी पण अनावश्यक गर्दी कमी करायची आहे. कार्यकर्त्यांची अनावश्यक गर्दी रस्त्याला किंवा इथं स्टेजच्या बाजूला जी झालेली आहे, ते सगळ्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण जर शिस्त मोडला, आपल्या हातून शिस्त मोडू नये. कार्यकर्त्यांनी पण सगळ्यांनी बाहेर व्हायचं आहे. फक्त मुनी संघ तेवढाच आत येईल इथं. जलो परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामणी राज की जयकार गुरुदेव का, जयकार गुरुदेव का. बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की. जितेंद्र छाबड़ा कृपया थाली लेके आ जाइए पूजन की. बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की. बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की. आज सौभाग्य से हमारे ऐसा खुशी का दिन आया है, ऐसा खुशी का दिन आया है कि जिस दिन के लिए युग बीत गए, युगों के बाद ये ऐसा दिन आया है. हम सब लोग जानते हैं कि आचार्य भगवान जब कुंडलपुर से निकले. जलो परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणी राज की. माधवरावजी गुंगे यांनी पण त्यांनी काय घेतलं 55,000. माधवरावजी गुंगे यांनी 5,51,511 रुपयाचं कलश घेतलेला आहे. त्यांनी पण यायचं आणि शास्त्रभेट करायचं आहे. कलश घेतलेले 5,55,000. ज्यांच्या हातून मशीन येईल दान, त्यांनी श्रीफळ भेट करायचं आहे. कलश जे देतील त्यांच्या हातून शास्त्रभेट आणि मशीनचं दान असेल त्यांनी श्रीफळ भेट करण्यासाठी पुढे यायचं आहे. 55,000 साठी महेंद्र कुमार, विकास कुमार, अमित कुमारजी गांधी यांचं एक नाव आलेलं आहे. त्यांनी पण या ठिकाणी शास्त्रदान हे श्रीफळ काला परिवार यांनी यायचं आहे. वाशिम गुवाहाटी आसाम से आए हुए, उन्होंने एक मशीन की दान राशि दिए, वो भी आए और श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे. रंजना रीना संजय बडजाते जालना यांनी एक सोन्याची अंगठी दान रूपाने दिलेली आहे. त्यांनी पण यायचं आहे आणि आचार्यांच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करायचा आहे. अनेक गावागाव तिथलं स्पीकर बंद करा. या ठिकाणी अनेक गावचे लोक आलेले आहेत. आज जवळजवळ 70-80 गावचे लोक आलेले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही गावाचं नाव घेत नाही. प्रत्येकाने आपापल्या गावाचं तुम्हीच नाव घ्या आणि तिथनं आचार्यांना नमस्तू बोला आणि निवेदन करा. आचार्यश्री शिरपूर चातुर्मासानंतर आमच्या गावागावामध्ये तुमचा विहार व्हावा अशा पद्धतीनं भावना करा आणि तिथून नमस्तू करा. आचार्यश्री आशीर्वाद देतील. इथे एक माईक द्या. 11 लाखाचा कलश आहे यांचा. जाओ छाबडा परिवार. आता आपल्याला आचार्यांचा ज्यादा प्रवचनाचा वेळ पाहिजे ना, त्यामुळे ज्यादा वेळ न घेता आचार्यांचं आम्ही या ठिकाणी पूजन सुरू करत आहे. आजचं पूजन या ठिकाणी भजन म्हणतील. बोलो क्या है? एक मशीन का नाम मनीष कुमार, अमित कुमार, विवेक दक्ष, गांव इम्फाल से आए हुए. इन्होंने एक मशीन की दान राशि स्वीकृति दिए, वो भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करे. आ जाओ, इतना क्या थे ना. पूजन प्रारंभ कर रहे हैं. आज का पूजन पुसद नगरी से आए हुए प्रतीक्षारत दीदी लोग आज का पूजन गाएंगे. संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय. गुरु गोविंद से बड़े कहते हैं सब धर्म, गुरु पूजा तुम नित करो, तज के सारे कर्म, तज के सारे कर्म. पूज
विमोचन का अवसर आया, वसुद्रव्य से थाल सजाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। हे तपो मूर्ति हे तपस्वी, हे संयम सूर्य यशस्वी। हे संत शिरोमणि साधक, हे महाकवि हे मनस्वी। मेरे उर में अभिराजो, श्रद्धा से हमने बुलाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। ओम रूम अष्टोत्तर षडाचार्य श्री विद्यासागर गुरुभ्यो। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्तिति आह्वाननम्। अत्र तिष्ठतिष्ठट स्थापनम्, अत्र सन्निधोष स्थापनम् सनदीकरणम्। जय हो नहीं गंगा बन गए, अब क्या हम जल को मंगाए। इन बहते अश्रु से ही गुरु चरणा तेरे दुलाए। अब जन्म जरा मिट जाए, इस जग से जी घबराया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। शीतल शीतल पग तलिया, शीतल ही मन की गलिया। शीतल है संग तुम्हारा, बहे शीतल संयम धारा। शीतल हो तप्त ये अंतर, चंदन है चरण चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। शरद चांद सी उजली, चर्या से चारों नारी। शशि समयाते हैं अक्षत, हम लाए हैं भर थाली। तुम अक्षय सुख अभिलाषी, क्षण भंगुर सुख ठुकराया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पाके तन को तप से पूज बनाया। तन से तनिक ना मतलब, आत्म ही मन को भाया। हे आत्मनिवासी गुरुवर, तुम अरहंतों की छाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय काममाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। जिसे चेतन की शतरस व्यंजन कब भाते। रूखा सूखा लेकर वो शिव पथ पर बढ़ते जाते। गुरु सदा तृप्त तुम रहते, हमें क्षुदान दिया रुलाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्प क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। जगमग जगमग ये चमके है रोशनी आत्म अंतर। हम मिथ्यात्म में भटके, तुम हो सीधों के अनुचर। निज दीप से दीप जला लो, मत करना हमें पराया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण शीतल छाया।
छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोअंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामिति। वसु कर्म खपाने हेतु ज्ञान अग्नि को सुलझाया। हे शुद्ध उपयोगी मुनिवर मुक्ति का मार्ग दिखाया। तुम धन्य धन्य हो ऋषिवर हमें अग्नि दिया सताया। संसार धूप है तपती गुरु चरण शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपयामिति। फल पूजा का हम मांगे तुम उदार बनना गुरुवर। बस रखना संभाल हमको जब तक ना पाऊं शिव घर। गुरु शिष्य का नाता अमर है तुमने ही तो बतलाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपयामिति स्वाहा। देवलोक की दौलत इस जमी पे सारी मंगाए हो तो श्री अर्घन पूरा। अब क्या हम तुम्हें चढ़ाए। अब हार के गुरु जी हमने जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण शीतल छाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य फल प्राप्तये अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। 4च लाइन मध्ये जय माला। शिष्य जो होवे तुम सा होवे गुरु का जिससे नाम ये होवे। गुरु गौरव बन सच हो चमके जयकारा सब बोले जमके। 100 जीवा मिल भी जाए युगो युगो तक यो सब गाए। जय माला हो कभी न पूरी पूजन रहे सदा दूरी। नाम अमर गुरु का किया विद्यासागर संत। गुरु के भी तुम गुरु बने सदा रहो जयवंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य फल प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। इथं पोलीस अधिकारी संरक्षणासाठी सोयकर साहेब आणि वानखेडे साहेब PI आलेले आहेत. त्यांनी पण या ठिकाणी येऊन आचार्यांच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करायचा आहे. उल्हास माणिकसा आहाळे पुसद यांनी 1 मशीनसाठी 55,000ची दानराशी स्वीकृत केली आहे. त्यांनी श्रीचरणी श्रीफल अर्पण करायचं आहे. सौ कमल तांगडे शिरड शहापूर यांनी कानातले सुवर्ण फुले या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्याचबरोबर रमेश कमलकर यरमळ यांनी 1 मशीन दिलं आहे. आचार्यांच्या चरणी नमस्तू करून निवेदन करतो आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आम्हाला उद्बोधित करावं. नमस्तू भगवान नमस्तू नमस्तू. ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आज यत्र तत्र भारत में बाढ़ आ रही है और सुनते हैं उसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्री जुटा करके उसको दूर क्या करेंगे। उनमें जो फंसे हैं उनको किसी भी प्रकार से
आश्रय देने की बात चल रही है। वहाँ पर इस प्रकार की वर्षा बहुत हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। किंतु इस क्षेत्र में ऐसी बाढ़ आ गई है, ऐसी बाढ़ आ गई है, बेकाबू है। इसको दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, पार्श्वनाथ भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन काल में उपसर्ग और परिचय के सिवाय और कुछ भी उन्हें नहीं मिला, और वो कुछ चाहते भी नहीं है। इन उपसर्गों से, परिचयों से हमें डरना नहीं है, किंतु इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो अवश्य ही स्व को तो प्राप्त होगा ही सुख, किंतु अपार जनता का भी उद्धार हो जाएगा। वर्षों से ये भाव होते थे, भगवान तो भगवान होते हैं, वीतरागी होते हैं, किंतु मात्र वे अपने पास शरीर के सिवाय और कुछ भी नहीं रखते। और इस परिग्रह को, शरीर रूपी परिग्रह को भी वे उतारने के लिए ऐसे कठिन साधना करते रहते हैं, और किसी को पहले बोलते नहीं। वो इसलिए नहीं बोलते, स्वयं हम उस दशा को प्राप्त कर लें, फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कठिन साधना इन्होंने अपने जीवन काल में, ये उपसर्ग वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। इनको इन उपसर्गों से कोई भी डर नहीं है, न ही कोई वास्ता है, क्योंकि शरीर को वैसे पृथक नहीं किया जा सकता। अनंतों बार, कई बार यह शरीर हमसे छूट भी गया है, लेकिन भीतरी जो शरीर है, कार्मण शरीर, तेज शरीर, अनादि संबंधी चो, इनका संबंध अनादिकाल से है। ऊपर के परिग्रह तो है ही, किंतु यह शरीर जो लगा हुआ है, यह मुख्य परिग्रह है। और जिसका शरीर के प्रति मोह रहता है, स्वप्न में भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे साधना के धनी तीर्थंकर और भी सामान्य, जो कि सम्यक ज्ञान से उनका जीवन मंडित रहता है, वे उस ज्ञान के माध्यम से इस रहस्य को जान करके श्रद्धान अपने जीवन में रखते हुए ऐसे उच्च साधना को अपनाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि बहुत दिन का यह स्वप्न आज साकार हो। इन आँखों से श्री जी का स्वरूप ऊपर से जान करके, देख करके मन में आह्लाद हुआ। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर इस प्रकार का दर्शन भी नहीं होता, तिरिंच अवस्था इत्यादि में, किंतु जिसके पास श्रद्धान होता है वह अपने
श्रद्धान के बल पर साक्षात जैसे समंतभद्र महाराज जी ने ऐसा स्तोत्र रचा जिसके द्वारा भगवान को, चंद्रप्रभु भगवान को साक्षात दर्शन देना पड़ा। भगवान बड़े हैं क्या भक्त बड़े हैं, ऐसे कैसे स्वप्न में विचार आते हैं। कई लोगों के यह भाव हमेशा बने रहते हैं। हम तो यही कहते हैं भगवान तो बड़े हैं, लेकिन बड़े होने के लिए उपदेश भी दिए हैं, इसलिए भक्त भी छोटा नहीं है। भगवान ने ये कहा है कि हमारे सामने मत खड़े रहो, हमारे आसपास में खड़े रहो, क्योंकि हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। यदि है तो वह राग का है। और राग को छोड़ो, राग जिन वस्तुओं से होता है उन वस्तुओं को भी छोड़ो। बाहर भी छूटा हुआ स्वरूप दिखे तो भीतर भी उसके कारण वे सब परिग्रह होते हुए भी दूर दिखते हैं, अथवा हमारे स्वरूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं। ये सारे रूप रस गंध स्पर्श आदि हमारे शरीर जिस प्रकार पृथक हैं उसी प्रकार पृथक हैं। ऐसी रात दिन साधना करने वाले महापुरुष, उनके तो दर्शन आज होते हैं, वह बहुत बड़ा दुर्लभ पुण्य के उदय से है। पुण्य के जितने भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे, एक दिन पाप का पूर्णतः क्षय होना निश्चित है, प्रक्षालन होना निश्चित है। क्योंकि पुण्य और पाप में, इन दोनों में भेद में इतने अंतर है कि वह पुण्य उस पाप को पूर्णतः प्रक्षालित कर देता है। ऐसे महान वीतरागी बिंबों की स्थापना करके भक्त आराधना करता है तो कभी कभी भक्त के सामने उद्घाटित होते हुए भगवान भी देखे जाते हैं। चंद्रप्रभु भगवान स्वामी समंतभद्र महाराज जी के सामने बिल्कुल साफ साफ प्रकट हो गए। यह केवल भक्ति की ही तो महिमा है। आज तक जितने भी भगवान बने हैं वे सीधे नहीं बने हैं और मात्र विचार करने से नहीं बने हैं, किंतु अनन्य भक्त बन जाते हैं। संसार के पदार्थों के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, तब कहीं साक्षात बिंब भी वहाँ पर उद्घाटित हो जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में चंद्रप्रभु भगवान को वंदे विवंद्यम महताम ऋषीन्द्रम जिनम जित स्वांत कषाय बंधु, जिन्होंने कषाय को जीत लिया है, ऐसे के लिए ये भक्त के सामने भी भगवान निश्चित रूप से उद्घाटित होते हैं, अपने स्वरूप दिखाते हैं। यह दिखाना उस भक्ति का ही परिणाम है। भगवान हमारे किसी के पास आते नहीं और जाते नहीं और किसी को बुलाते नहीं, लेकिन हम उनको वो बुलाते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कहा है हमें भुलाना नहीं। क्योंकि वीतरागता को भुलाओगे तो राग के माध्यम से 3 काल में तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। मैं किसी को बुलाता नहीं, न ही भुलाता हूँ, किंतु एकमात्र रहस्य है, तुम भक्त बने रहोगे तो मुझे सहा नहीं जाएगा तुम्हारा काल भक्ति का कितना है। इसलिए भगवान का काल तुम्हें जल्दी जल्दी प्राप्त हो, ऐसे इन स्थानों में जाने से हमें एकदम होता जाता है ज्ञान।
और उस ज्ञान के बल पर हमारा यह जीवन अधूरा भी पूरा होने को होता है। कई लोग कह रहे थे महाराज किधर जा रहे हो, ये अनंत है स्थान, कहाँ जाना कहाँ आना, जहाँ जाना कहाँ आना, कहाँ से आना, इन सबको भूल जाना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। ये विकल्प हमसे छूट जाए और एक के बाद एक गांव, एक के बाद एक नगर, एक के बाद एक जिला और एक के बाद एक प्रांत यूं लांघते हुए शिरपुर में आज आ गए हैं। कुंडलपुर वाले सोच रहे थे इतना बड़ा महोत्सव हो गया, अब महाराज जी भी थके हैं और अवश्य हमारे लिए चातुर्मास प्राप्त होगा। अब नहीं होगा, हमारे प्रोग्राम ऐसे कहेंगे तो उनके लिए तो बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए किसी को दुखी बनाना ठीक नहीं, देख लेते हैं कहाँ होता है। ऐसे कहते कहते यहाँ के लोगों को भी यही कहा, देख लेते हैं, सोच लेते हैं। अभी तो चल रहे हैं और ये लोग कई प्रकार के प्रबंध बनाने में लगे हैं, ये इनका कर्तव्य है। और ये कर्तव्य करते 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 एक दिन वह कर्तापन से ऊपर उठ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ जीव मात्र में कैवल्य उपलब्ध है, किंतु उसको उद्घाटित करने की क्षमता मात्र मनुष्य गति में ही है। और मनुष्य में भी जब तक वीतरागी नहीं बनेगा तब तक इसको कहीं भी कुछ भी आप करो यह संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए आप लोगों से कहना है कि मात्र भक्ति नहीं किंतु भगवान बनने के लिए भक्ति करो। और भगवान आपको भी जान रहे हैं, आपके अंतरंग को भी जान रहे हैं और भविष्य भी आपका देखा जान रहा है, किंतु आप लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हो। ये प्रतीक्षा ज़्यादा ठीक नहीं है, किंतु जिसका श्रद्धान किया है उसको प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। और जिसके प्रति राग रखते हो उसके राग छोड़ो, जिसके प्रति द्वेष रखते हो उस द्वेष को भी छोड़ो। किंतु द्वेष छोड़ने का क्रम प्रथम है और राग छोड़ने का क्रम बाद में है। पर को छोड़ना प्रथम कर्तव्य है और भगवान को भी हम भगवान के रूप में मानते हुए उन्हीं के समान हमें भी होना है। यह विकल्प नहीं है किंतु निर्विकल्प होने का साधन है। आज हम यहाँ आए हैं इसका अर्थ ये नहीं है यहीं पर रहना है। यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता, क्योंकि चक्कर है। इस चक्कर को ऊपर इससे भी उठने के लिए ही हमें इस प्रकार के साधना करने वालों का ध्यान करना है और उन्हीं के समान हमारा भी ध्यान हो, ये मन में भावना रखना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, उनके गुणों के समान ही हमारे भीतर भी गुणों का विकास हो, उद्घाटन हो, प्राप्ति हो, लाभ हो। प्रभु और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। चाहने से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, लेकिन मुक्ति चाहेंगे, केवल मुक्ति चाहेंगे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी साधना हमें भी हो,
भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप लोगों को भी यही कहते हैं कि राग द्वेष जो अनादिकाल से पीछे लगा रखे हैं, इनको पहले आप समाप्त करने का संकल्प लीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। आप भले ही समोसर में बैठे रहो, किंतु आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। होगा तो अवश्य उन जैसे बनने से ही होगा, इसमें कोई संदेह का स्थान ही नहीं है। ऐसे निसंदिग्ध होकर के हमारी साधना आगे बढ़े, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणि राज, इनका दीक्षा होने के बाद महाराष्ट्र प्रांत के इस मराठवाड़ा और विदर्भ प्रांत में प्रथम बार विहार हो चुका है। और पहली बार ऐसा है कि महाराष्ट्र प्रांत के मराठी भाषिक पूरी एरिया में पहला चौमासा आचार्य का हो रहा है। पिछले 55 साल से महाराष्ट्र वासी आचार्य के दर्शन के लिए और उनके सानिध्य के लिए लालायित थे, वो आशा पूरी हो रही है। आचार्य अभी आज ही यहाँ शिरपुर में आए हैं। शिरपुर में पिछले 35 साल से यहाँ प्राचीन मंदिर है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, वो भगवान ताले में बंद है। उसको खोलने का प्रयास आचार्य के साधना द्वारा हो जाएगा, ऐसी सब लोगों को आशा है। 17 जुलाई को रविवार के दिन शिरपुर में कलश स्थापना होने वाली है और इस कलश स्थापना में 51,51,511 रुपये का चिंतामणि कलश, 31,31,311 रुपये का प्रभावना कलश, 11,11,111 रुपये का वात्सल्य कलश और 5,51,511 रुपये का अंतरिक्ष कलश, ऐसे कलशों की योजना की है। सभी देश व पूरे भारतवर्ष में आचार्य के भक्तगण अभी शिरपुर में आ रहे, सभी लोगों से निवेदन है 17 जुलाई के इस स्थापना कार्यक्रम में आए और अपने नाम से एक कलश यहाँ आकर के स्थापना करें। आचार्य का इतने सालों के बाद महाराष्ट्र में विहार और चौमासा मिल रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र में एक खुशी की लहर आई है। जैसे मराठी में बोला जाता है कि साधु संत येता दिवाळी तोची दसरा, साधु संत येता घरी तोची दिवाळी दसरा, वैसा पूरे महाराष्ट्र प्रांत में दीपोत्सव जैसा, दीपावली जैसा माहौल बन गया है और सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ है और इसका पूरा लाभ भी महाराष्ट्रवासी लेना चाह रहे। उन सब लोगों को भी निवेदन करते हैं 17 जुलाई के कार्यक्रम में यहाँ पधारे। हमारा ये अहोभाग्य है कि हमारे गुरुवर आज शिरपुर पधारे हैं और चौमासा यही होने के सारे संकेत दिए हैं। सभी शिरपुरवासी, महाराष्ट्रवासी और भारतवासियों की तरफ से हम बहुत आचार्य श्री को आभार व्यक्त करते हुए उनके आशीर्वाद के लिए लालायित है और इनका जो आशीर्वाद है सबको बहुत प्रेरणा दे। और ख़ास करके शिरपुर का जो इतिहास है, 150 साल से यहाँ पे केस चल रहा है और हमारे पार्श्वनाथ भगवान ताले में बंद है। कैसे खुल जाए ये तो पता नहीं, पर आचार्य भगवान का महिमा कुछ ऐसा है कि भगवान के ताले अपने आप खुले, यही हम भावना बातें हैं। और यहाँ जो शिरपुर में चातुर्मास हो रहा है वो आने वाले 17 तारीख को चातुर्मास कलश की स्थापना है। आप सभी को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ इस समिति में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, सारे लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं। शिरपुर बहुत छोटा गांव है, पर फिर भी हमने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर ये आप जो हम जहाँ पे खड़े, यह है निकलंक निकेतन। यहाँ पे गुरुजी का आवास है, भैया जी के लिए है। इसके बाद हमने गांव में बहुत सारे घर किराए पे ले रखे हैं, वहाँ पे भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद टेम्पररी जो शेड्स है वो करीब 150 शेड्स बना रहे हैं, वहाँ पे भी सारे लोगों की रहने की व्यवस्था है। उसके बाद मालेगांव जो कि शिरपुर से 7 किलोमीटर है, वहाँ पे कार्यालय जो है महेश भवन करके है,
वहाँ पे भी बहुत सारे कमरे हैं, हॉल से वहाँ पे भी व्यवस्था है। इसके बाद वाशिम 30 किलोमीटर है, वाशिम में भी अच्छे होटल्स है और रहने की सारी व्यवस्था है। जैन भवन भी है। और इसके बाद रिसोड है पास में जो 30 किलोमीटर है। इसके बाद कारंजा है जो 60 किलोमीटर है आसपास, और अकोला है, अकोला भी 80 किलोमीटर है। पर वहाँ पे भी सारे समाज ने सबको आने की जाने की व्यवस्था की है और रहने की व्यवस्था की है। गांव छोटा है पर हम सबका दिल बहुत बड़ा है। आप सब गुरुजी के आशीर्वाद के तले सब समा जाएंगे, इनकी शीतल छाया के तले सब समा जाएंगे। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। आज आचार्य श्री विद्यासागरजी मुनी महाराजांचं शिरपूर नगरीमध्ये आगमन झालेलं आहे। 2 वर्षापासून आम्ही ज्या गोष्टीची वाट बघत होतो त्यांचे आशीर्वाद आम्हाला लाभो, तो क्षण आज आलेला, आनंदाचा क्षण आज आलेला आहे। आमच्या शिरपूरवासियांचं भाग्य असं आहे की योगसागर महाराजांनी 1 वर्षापासून पूर्ण सर्वे करून किंवा पूर्ण विहार करून या भागाची पाहणी करून नंतर आचार्यश्रींकडे जे बी काय आपल्याबद्दल भक्तीबद्दल सांगितलं त्यानुसार आचार्यश्रींनी इकडे येण्याचा निर्णय घेतला आणि आमचा चातुर्मास आज 17 तारखेला कलश स्थापना होणार आहे अशी घोषणा केली आहे। आम्ही सर्वजण ह्या समितीमध्ये आहोत। याच्यात कोणी अध्यक्ष कोणी उपाध्यक्ष असं कुठलंही पद नाही आहे। आम्ही वैशाली दीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हे सर्व काम करत आहोत आणि असंच 4 महिने आम्ही काम करत राहू आणि अशी परत संधी आम्हाला मिळो। आम्ही आमच्या भागात आचार्यश्रींचा विहार जास्तीत जास्त गावांमध्ये व्हावा आणि इकडे त्यांचा प्रभावना वाढावी हीच आमची इच्छा आहे आणि सर्व जनतेला आम्ही उद्देशून असं आवाहन करतो की सर्व श्रावकांनी 17 तारखेच्या कलश स्थापनेला जास्तीत जास्त संख्येने यावे आणि धर्मलाभ घ्यावा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भारतस्टोर्स.com जैन मार्केट प्लेस फॉर शुद्ध अहिंसक प्रोडक्ट, शुद्ध अहिंसक हर्बल ऑर्गेनिक जैन वेबसाइट। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट भारतस्टोर्स.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए भारतस्टोर्स.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। भारतस्टोर्स.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 9004789484। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। सकल जैन समाज पुणे महाराष्ट्र। गुलाब चंद जैन मीनाबेन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू बाहुबली जैन वर्षा जैन, पौत्र हर्ष जैन, पौत्री हितांशी जैन अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी जैन, पुत्री अस्मिता, पुत्र आशीष एवं कमल, पौत्र एवं पौत्रियां आकांक्षा, सुचिता, साइमा, करिश्मा, दर्पण, जिनेश एवं समस्त जैन परिवार। फर्म शालू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 262 GIDC पांडीसरा, नोवा डाइस्टफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दरतेज LLP।
वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता, माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अजित पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल, पुत्रगण श्री प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्रगण राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव, निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल। निवास इंद्रमणि B27, श्री मार्ग श्यामनगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस फ्रंट शॉप, सरावगी मैशन, MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज 7, नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति, जयपुर राजस्थान।